वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 9 ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि पेपर 1 है बीएड फर्स्ट ईयर का। टाइटल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंस। तो आज का हमारा जो टाइटल है, चलिए इसे शुरू करते हैं। डिस्कस नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंस, यानी भारतीय जो एडोलेसेंस है, किशोर जो हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए देखते हैं। Indian adolescents face a unique set of needs and problems that are shaped by their culture, social norms and economic conditions. तो इंडियन एडोलेसेंट्स जो हैं, उनको एक बहुत ही खास तरह का जो उनकी ज़रूरतें हैं और जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम्स आई हैं उनकी कल्चर की वजह से, उनके सोशल नॉर्म, जो सामाजिक को उनकी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, और जो उनके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उन सब की वजह से एडोलेसेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उनकी कुछ ज़रूरतें भी हैं जिनको पूरी भी करना ज़रूरी है। सो हियर आर सम ऑफ द की नीड्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एडोलेसेंट्स। तो एक इंडियन एडोलेसेंट्स के द्वारा क्या जो उनकी ज़रूरतें हैं और क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एजुकेशन। Education is a crucial need for Indian adolescents, but access to quality education is limited in many areas. यानी कि एजुकेशन एक बहुत ही निहायती ज़रूरत है इंडियन एडोलेसेंट्स की, लेकिन सभी को ये क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन कुछ ही जगह पर दिया जाता है, वो लिमिटेड है। Poverty, caste-based discrimination and gender inequality are major barriers to education for many adolescents in India. तो भारत के बहुत सारे किशोर युवाओं के साथ समस्या क्या है? गरीबी की समस्या है। ठीक, नहीं, ज़रूरत तो हमने देखा कि उनको एजुकेशन चाहिए भाई, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन सब जगह अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर जो बच्चे गरीब परिवार में हैं, उनकी गरीबी की वजह से उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती, ये एक प्रॉब्लम हुई। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इसकी वजह से भी क्वालिटी एजुकेशन ले पाने में बच्चों को दिक्कत होती है। एंड जेंडर इनक्वालिटी यानी मेल के लिए अलग और फीमेल को कुछ ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं दिया जाना। तो ये जेंडर इनक्वालिटी जो सदियों से रहा है इंडिया में, इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। ये भी मेजर बैरियर्स हैं टू एजुकेशन फॉर मेनी एडोलेसेंट्स इन इंडिया। ठीक, तो बहुत सारे एडोलेसेंट्स के साथ समस्याएं हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, गरीबी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या जेंडर इनक्वालिटी जो है समाज में व्याप्त, इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें क्वालिटी एजुकेशन में बाधाएं देखने मिलती है। नेक्स्ट हमने देखेंगे अब हम लोग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? तो मानसिक जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडियन एडोलेसेंस। तो इंडियन एडोलेसेंस के लिए ये एक चिंता है, बढ़ती चिंता का विषय है ये मेंटल हेल्थ। द प्रेशर टू परफॉर्म एकेडमिकली, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल मीडिया कैन कॉज स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो मेंटल हेल्थ में आदमी स्ट्रेस का शिकार हो सकता है, एंग्जाइटी, चिंता फिक्र और डिप्रेशन भी होती है बहुत ज़्यादा। किस वजह से? तो एडोलेसेंट्स को ये चिंता फिक्र होती है कि वो पढ़ाई लिखाई में वो कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, रिजल्ट कैसा रहेगा। फैमिली एक्सपेक्टेशन, परिवार वाले क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया, यानी जो सोशल मीडिया का वो जो इस तरह से यूज़ करता है, इन सब चीज़ों का उन्हें कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ता है। वो एडोलेसेंट्स स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उन्हें चिंता रहती है, डिप्रेशन का भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं। सो हाउएवर एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज़ लिमिटेड। ठीक, तो हमने देखा कि मेंटल हेल्थ की समस्या तो उत्पन्न है, लेकिन मेंटल हेल्थ की जो समस्या है मेंटल हेल्थ की, उसका समाधान करने के लिए जो सर्विसेज होनी चाहिए वो लिमिटेड जगह पर है, सभी जगह नहीं है। एंड देयर इज़ अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद सीकिंग हेल्प। और फिर मेंटल हेल्थ को लेकर के अगर कोई समाधान पाना भी चाहता है, तो इसको भी लेकर के समाज में कुछ स्टिग्मा, धारणाएं बनी हुई है। या आदमी लज्जा से, लाज से नहीं जाता है दिखाने के लिए, कहीं आदमी सामने वाला पागल नहीं समझे बच्चे को। ठीक, तो इसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ एक ज़रूरत तो है कि इसका अच्छे से केयर किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है सभी जगह। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन एडोलेसेंट्स के लिए। नेक्स्ट, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एक ज़रूरत है और प्रॉब्लम भी है। आइए कैसे देखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम है। तो एडोलेसेंट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नीड इन इंडिया। ये भी ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट नीड है। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी रेट्स आर हाई and many young people lack knowledge about contraceptions and sexually transmitted infections. तो देखा ये गया है कि एडोलेसेंट्स में, यानी कि 12 साल से 19 साल के लड़कियों के में प्रायः ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी का रेट्स ज़्यादा हो गया है। मतलब ये लोग अवैध संबंध बना लेते हैं। और ये ऐसा क्यों हो पाता है प्रेगनेंसी उनमें? क्योंकि बहुत सारे यंग पीपल को नॉलेज ही नहीं है
दे लैक नॉलेज, और नॉलेज की कमी है उनको। क्या चीज़ की नॉलेज की कमी? तो कॉन्ट्रासेप्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। कॉन्ट्रासेप्शंस मीन्स लाइक हाउ टू प्रिवेंट चाइल्ड, हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मीन्स यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स वगैरह। इन सब चीज़ों का कैसे यूज करना है ये पता ही नहीं है इन्हें। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो इन्फेक्शंस होती है वही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो किस प्रकार से इन्हें सेफ सेक्स करना है ये इनकी कोई नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से हेल्थ पर बुरा असर पड़ जाता है और अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी देखने को मिल जाती है। सो एडोलेसेंट गर्ल्स आर particularly vulnerable due to gender inequality, child marriage and limited access to health care। और ख़ास तौर पर एडोलेसेंट्स लड़कियां जो हैं 18 से 19 साल की, इन पर बहुत ही बुरा असर होता है इन चीज़ों का, क्योंकि एक तो जेंडर इनक्वालिटी की मार पहले से, फिर चाइल्ड मैरिज एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। और अगर इनको हेल्थ केयर सही टाइम पे नहीं मिल पाए तो कभी कभी इनकी लाइफ तक डेंजर में चली जाती है। तो हमने देखा ये भी एक नीड है, सेक्सुअल एक नॉलेज होना चाहिए, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज इंडियन एडोलसेंट्स को होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो नहीं मिल पाती हैं स्पेशली गर्ल्स को, तो ये सब कुछ का समाधान होना भी ज़रूरी है। ये एक प्रॉब्लम भी है इनका। और चाइल्ड मैरिज वगैरह भी ये प्रॉब्लम ही है, जेंडर इनक्वालिटी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अब देखते हैं आज हम सब ये सब्सटेंस अब्यूज़, ये भी नीड और प्रॉब्लम कैसे है इसे देखते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम अमंग इंडियन एडोलेसेंट्स, ओके, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज़। तो सब्सटेंस अब्यूज़ में शामिल जैसे ड्रग एंड अल्कोहल यूज़, ठीक। तो कई एडोलेसेंट्स ड्रग लेने लगते हैं, अल्कोहल शराब पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं। ये सब सब्सटेंस अब्यूज़ के तहत आता है और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एडोलेसेंट्स के बीच, ठीक। तो ड्रग एंड अल्कोहल यूज़ कैन हैव सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड एडिक्शन। तो इन चीज़ों का, नशे वाली चीज़ों का बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसका परिणाम बुरा होता है। तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डैमेज हो जाती है इससे बच्चों की, और साथ ही साथ इनका मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और फिर इनको लत भी लग जाती है नशे की। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक। ये नीड तो कतई नहीं है, एक प्रॉब्लम है सब्सटेंस अब्यूज़। नेक्स्ट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जानते हैं हम सब, सो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर इंडियन एडोलेसेंट्स, मतलब ये दो धारी तलवार की तरह है सोशल मीडिया का यूज़। वाइल इट ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स सच एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल कनेक्शन, इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू साइबर बुलिंग, बॉडी इमेज इशूज़ एंड एडिक्शन, ठीक। तो एक तरह से ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है और उनको सोशल इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपने दोस्तों से वो कनेक्टेड रह सकते हैं अपने घर में रह कर के भी। तो ये सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका माइनस, ये जो इसका कॉन्स है वो ये है कि साइबर बुलिंग, मतलब इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ों भी आप देख सकते हो जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, ठीक। और इनकी लत भी बच्चों को लग सकती है, ठीक। तो बॉडी इमेज इश्यूज़ और एडिक्शन, ये सब कुछ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बच्चों में फैल रहा है, तो ये भी एक समस्या ही है अभी। जेंडर इनइक्वालिटी, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इशू। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ परवेसिव प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि सदियों से ये चलती आ रही है जेंडर इनइक्वालिटी की समस्या। एंड एडोलेसेंट गर्ल्स आर पर्टिकुलरली वुलनरेबल, और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें शिकार होती हैं, वुलनरेबल हैं। और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव होता है इसमें जेंडर इनइक्वालिटी में, यानी जेंडर दो हैं, मेल और फीमेल, इन दोनों जनरली यही दो हैं, और इसके अलावा भी ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक, और क्यूअर भी होते हैं। तो बेसिकली जो नेचुरल डोमिनेंट जेंडर्स हैं, दो मेल और फीमेल, इनकी बात चल रही है। तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी में आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में फीमेल को बहुत ही कम राइट्स दिया गया है, इनके साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस का शिकार हो जाती है लड़कियां, सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो जाती है। ये सब कॉमन बात बन चुकी है, लेकिन इसे कॉमन नहीं रहने देना चाहिए, शर्म की बात है असल में, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एंड मेनी गर्ल्स आर फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू फैमिली एक्सपेक्टेशन और अर्ली मैरिज। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनको स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है, अपनी पढ़ाई वो पूरी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि फैमिली का जो एक्सपेक्टेशन होता है अर्ली मैरिज, समय से पहले हमने लड़की है तो जल्दी शादी करा देते हैं, इस प्रकार की जो सोचो, इसकी वजह से लड़कियां पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाती हैं। उनके साथ भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी तो होता ही है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक समस्या है इंडियन एडोलेसेंस, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इन
कंक्लूजन, अब कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन एडोलेसेंट्स फेस अ रेंज ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स including limited access to quality education, mental health issues, sexual and reproductive health challenges, सब्सटेंस अब्यूज़, सोशल मीडिया प्रेशर एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा। इंडियन एडोलेसेंस जो हैं, भारतीय किशोर, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। ठीक, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनके हैं और उसका समाधान नहीं हो पा रहा। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस जो उनके, जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाए इसकी भी नॉलेज उनको नहीं है। सब्सटेंस एब्यूज़, नशे की लत लग जाती है, सोशल मीडिया की लत लग जाती है, और प्रेशर्स, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं फैमिली की, एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं उनका उनको प्रेशर रहता है, और जेंडर इनइक्वालिटी का भी शिकार खासतौर पर लड़कियां होती आई हैं, और ये एक बहुत ही शर्मनाक समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। जल्द से जल्द लोगों को जागरूक होना चाहिए इन समस्याओं को लेकर के, ताकि एडोलेसेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। सो एड्रेसिंग दीज इशूज़ रिक्वायर्स अ मल्टी फेसेटेड अप्रोच दैट इंक्लूड्स पॉलिसी चेंजेस, increased access to resources and services, and greater awareness and education about adolescents health and well-being। तो इन सारी समस्याओं का समाधान ज़रूरी है, और इसके लिए आवश्यक है कि मल्टी फेसेड अप्रोच अपनाया जाए। मतलब कोई एक काम करने से नहीं होगा, बहुत सारे काम को करना पड़ेगा इसके लिए, इस समाधान करने के लिए। इंक्लूड्स पॉलिसी चेंजेस, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की या फिर जो समाज की सोच है उसको बदलाव लाने की ज़रूरत है। इंक्रीज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, एडोलेसेंट्स को और ज़्यादा रिसोर्स और ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। ग्रेटर अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता, और एजुकेशन अबाउट एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग, और एजुकेशन भी होना चाहिए एडोलेसेंट्स को भी, उसके पेरेंट्स को भी, कि इस स्टेज में बच्चों की में क्या क्या चेंजेस आते हैं और उनके हेल्थ और वेलबींग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसमें सपोर्ट करें। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो।